स्वागत है आपका। भाजपा ने किदवई नगर विधानसभा सीट से महेश त्रिवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने प्रचार के आखिरी दिन जनता के बीच जाकर वोट की अपील की और दुर्गा माता मंदिर में जीत का आशीर्वाद भी मांगा। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने महेश त्रिवेदी से खास बातचीत की है। किदवई नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं महेश त्रिवेदी और आखिरी दिन प्रचार पर निकले हुए हैं। महेश जी, आप तो माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया है, क्या आशीर्वाद मिलेगा? हमको लगता है हमारे कर्मों में हमको विश्वास है, आशीर्वाद मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आखिरी दिन प्रचार का है, क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच प्रचार है? जन जन को न्याय, जन जन का विकास और भय मुक्त समाज का निर्माण है। अच्छा, विकास का मुद्दा रहेगा? हाँ, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो कह रहे हैं कि आपने कोई विकास नहीं करवाया। उनका जीवन, उनकी हिस्ट्री पाप युक्त है, इसलिए उनकी बात का कोई वजह नहीं है। प्रचार प्रसार के इस दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है कि प्रचार प्रसार हो रहा है और महेश त्रिवेदी के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, पूरा जोर है लगातार। आप ये बताइए, बहुत मुश्किल होता है बात कर पाना, अपने रथ से चल रहे हैं, महेश त्रिवेदी जन समर्थन भी कर रहे हैं और चावला मार्केट का इलाका है, विद्यार्थी मार्केट चावला चौराहे का ये मामला इलाका है और यहाँ पर अपने जनता के सामने पहुँच गए हैं और वोट मांग रहे हैं। आखिरी दिन प्रचार का है और प्रचार के आखिरी दिन धुआंधार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पूरी रोड ब्लॉक है, समर्थन काफी ज्यादा समर्थक है महेश त्रिवेदी के साथ और काफी ज्यादा समर्थक दिख भी रहे हैं। जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए हर संभव कोशिश प्रत्याशी करते दिख रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन प्रखर निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और उधर हाथरस विधानसभा सीट से सपा आरएलडी प्रत्याशी ब्रजमोहन राही ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गली गली जनसंपर्क किया। इस दौरान वो लाव लश्कर के साथ चुनावी रणभूमि पर पूरी जोर आजमाइश करते दिखाई दिए। बताइए, चूंकि पूरी ताकत लगातार आपने लगा दी है, बस कुछ ही वक्त बचा है, चुनावी शोर थम जाएगा। अब तक की अगर बात करें, क्या चुनावी नतीजा आपको नजर आ रहा है? हाथरस की सम्मानित जनता, मेरी क्या देवतुल्य जनता चुनाव जीतेगी, क्योंकि यहाँ का मैं स्थानीय हूँ और जो विरोधी पार्टियां हैं, कोई आगरा का है, कोई अलीगढ़ का है, इसलिए मैं स्थानीय हूँ। स्थानीय जनता मुझे चुनाव लड़ाने का काम कर रही है और वही विधायक बनेंगे यहाँ पर। अच्छा, चूंकि यहाँ बीजेपी का 2017 में कब्जा था, बीजेपी ने टिकट काट दिया, अंजुला माहौर को चुनाव मैदान में उतारा है और दूसरा संजीव काका है बीएसपी से, इन दोनों में से किसी से मुकाबला है क्या? मेरा किसी के मुकाबला नहीं है, मेरा तो जनता मुकाबला कर रही है, हमारी सम्मानित जनता मुकाबला कर रही है। मैं तो एक सिंबॉलिक मात्र हूँ, हमारी जनता चुनाव लड़ रही है और इनको जनता चुनाव जो है 20 तारीख को साइकिल के सामने बटन दबा करके अपने भाई अपने बेटे को चुनाव जिताने का काम करेंगे। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? विकास का मुद्दा सर, पहले विकास का मुद्दा। आप देख रहे हो सड़क खुदी हुई है, पूरे हाथरस की रोड टूटी हुई है, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ विकास होगा, सर्व समाज का विकास होगा। ब्रजमोहन राही हैं, सीधा कह रहे हैं, पब्लिक के बीच का हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ, गरीब आदमी हूँ और जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव जनता लड़ रही है और वो उम्मीद जता रहे हैं कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है उसकी साइकिल स्पीड से निकल जाएगी। देखना ये होगा कि 20 फरवरी को जब वोट पड़ेंगे और 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो वो किसके पक्ष के होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हाथरस। उधर कन्नौज की सदर सीट से इस बार भाजपा ने असीम अरुण पर दाव लगाया है। असीम अरुण की कैसी है तैयारी, उनसे बात की हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने। आइए आपको सुनाते। खाकी से खादी पहनने वाले असीम अरुण हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय मिला और प्रचार का समय खत्म भी होने वाला है, तो आपको लगता नहीं कि और समय मिलना चाहिए? समय तो जितना और मिल जाए उतना अच्छा होता, लेकिन प्रचार के लिए मैं समझता हूँ पर्याप्त समय मिला। करीब 25 दिन का समय मुझको मिला इस काम में और 2 तरह का प्रचार है इस बार। डिजिटल प्रचार बहुत सारा है जिसकी वजह से रीच हमारी जल्दी है और अच्छी आती है, लेकिन डिजिटल प्रचार भी करीब 30% ज़्यादा नहीं है, बाकी जगह जाना होता है मिलने के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है और अधिकांश जगहों पे मैं गया हूँ या मेरे परिवार के सदस्य गए हैं और बाकी हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ता, तमाम टीमें कई बार हर गांव में गई हैं। तो जो मोदी जी और योगी जी का संदेश है वो पहुंचाया गया है, प्रत्याशी के रूप में मेरा परिचय कराया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी संदेश पहुँचे हैं और अच्छा परिणाम रहेगा। अच्छा, बात करें हम तो बीती 3 बार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। मोदी लहर में भी वो जीते थे, कम अंतर था, लेकिन जब उस दौरान जीते तो अब की बार कितना टफ आपको लग रहा है? आप अपना कहाँ स्टैंड देख रहे हैं?
देखिए, हर चुनौती को, हर लड़ाई को टफ मानना चाहिए और ये प्रतियोगिता है और टफ मान के ही हम इसको चल रहे हैं। लेकिन जितना अच्छा काम योगी जी ने, मोदी जी ने किया है विकास का, राष्ट्र की सुरक्षा का, प्रदेश की सुरक्षा का, उसका बहुत ही सार्थक परिणाम सड़कों पे और नागरिकों के पास दिख रहा है। दूसरा, मेरे जैसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया तो मुझसे बहुत से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और मुझको आमंत्रित किया गया मेरी विशेषज्ञता के लिए, तो ऐसे मैं भी ये कार्य करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी करती भी है कि मिडिल क्लास से या किसी भी क्लास से जो विशेषज्ञ लोग हैं, जिनके अंदर कोई काबिलियत है, उनको पार्टी सीधे आमंत्रित करती है और ज्वाइन कराती है। तो मैं अपना भविष्य का दायित्व समझता हूँ कि मैं जिस प्रकार मुझे एक अवसर मिला, मैं इस अवसर को कन्नौज में और लोगों को दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। असीम अरुण पूर्व IPS हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद यहीं रहेंगे, कन्नौज की जनता जिताएगी और कन्नौज की जनता की सेवा करेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, कन्नौज। अच्छा, यूपी में तीसरे चरण में करहल और जसवंत नगर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। चुनाव के लिए उनकी क्या तैयारी है, इस पर बात की शिवपाल यादव से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। शिवपाल यादव जसवंत नगर की गलियों में घूम रहे हैं। चुनाव का आखिरी क्षण चल रहा है। शिवपाल जी, आप छोटे मंत्री जी के नाम से जसवंत नगर में प्रसिद्ध हैं, बड़े मंत्री जी यानी मुलायम सिंह यादव जी, तो ये जसवंत नगर कस्बे में गली गली प्रचार कर रहे हैं, आखिरी क्षण है। देखिए, मैं आखिरी दिन है और अभी मैं बिना बताए आ गया और जब यहाँ तो देख लीजिए जनता निकल पड़ी है और इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है। साइकिल का ये सब बटन दबाएंगे और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत ये कराएंगे। अब तो जनता निकल पड़ी है हमारे चुनाव में। एक होड़ चल रही है कि करहल में बड़ी जीत या जसवंत नगर में। अब देखिए, दोनों में कंपटीशन है। मैंने तो करहल में कहा था, करहल वाले अब की बार अखिलेश की सबसे बड़ी जीत कराना, लेकिन जसवंत नगर की जनता कहती है कि हमारा सबसे बड़ी जीत कराएंगे जसवंत नगर से। जो आप ये बताइए, कल जो रैली हुई यहाँ पे आप लोगों की, पूरा परिवार एक था, रथ में आप सवार थे, तो काफी भीड़ थी। काफी भीड़ थी। जब हम तीनों लोग इकट्ठे थे तो पूरा शहर उमड़ पड़ा था। तो इतनी बड़ी भीड़ मैंने तो कभी देखी नहीं थी सड़कों पर। तो नेताजी भी आ गए थे रथ में। हाँ, नेताजी भी थे और आप उनके एकदम साथ बैठे हुए चल रहे थे, तो आशीर्वाद पूरी तरीके से है। पूरी तरीके से नेताजी हमको हमने हमेशा पिता के स्वरूप में माना है और उन्होंने बेटे की तरह हमेशा माना है और हमेशा आशीर्वाद रहा है, रहेगा। और हम नेताजी के साथ रहे हैं और उनके साथ लगातार हैं। तो इस चरण में समाजवादी पार्टी का क्या होगा रिजल्ट? देखिए, पूरा एक तरफा इटावा में सभी सीटें जीतेंगे, मैनपुरी में सभी जीतेंगे, फिरोजाबाद में जीतेंगे, एटा में जीतेंगे, कन्नौज में जीतेंगे और जीतते ही चले जाएंगे। अच्छा, ये योगी जी आ रहे हैं इलाके में सब जगह। अब योगी जी आ रहे, चले जाएंगे। चले जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी का परचम फैलेगा। परचम फहराएगा। आप देखिए, शिवपाल यादव गलियों में घूम रहे हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये वो कस्बा है जिसमें गली गली घूमा है शिवपाल यादव ने और यहाँ पर चुनाव लड़े हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह जी की ये 35 सीट है और लगातार वो लड़ते रहे। नेताजी यहाँ से 7 बार विधायक हुए और हम भी 5 बार लगातार जीत चुके हैं, 6वीं बार लड़ रहे हैं। आप जी, तो आप भी जीतेंगे लगता है वैसे ही, और रिकॉर्ड वैसे ही उन्हीं का तोड़ेंगे अपने भाई का। सबसे बड़ी जीत हमारी होगी उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में, ये दावा है शिवपाल यादव का। कैमरामैन हरिओम के साथ जसवंत नगर से वीरेश पांडे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल झांसी की मऊ रानी विधानसभा सीट पहुंची। उन्होंने अपना दल प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आर्या के पक्ष में जनसभा की। अनुप्रिया पटेल ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि चाहे करहल हो या चाहे पूरा यूपी,
भाजपा का बहुमत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भाजपा की ही सरकार बनेगी। मैम, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? यहाँ से मऊरानीपुर विधानसभा से हमारी अपना दल की एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं। बहुत उत्साह है, बहुत जोश है और भारी मतों से डॉक्टर रश्मि आर्य विजयी होने जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है। देखो, अभी आपने मंच से कहा कि मोदी जी की सरकार है, उसके बाद आपके प्रत्याशी अगर विधानसभा पहुँचती हैं तो डबल इंजन की सरकार यहाँ भी चलेगी। मोदी जी चाय बेचने वाले परिवार से और आपका कप प्लेट, ये कॉम्बिनेशन कितना असर दिखाएगा? इस कॉम्बिनेशन ने पिछले 3 चुनाव में बहुत असर दिखाया है। मुझे याद है मेरे क्षेत्र में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का पहला मौका है जब एक चाय वाला एक कप प्लेट के लिए वोट मांगने आया है। तो ये अपना दल के कप प्लेट में मोदी जी की चाय का कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पसंद करती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें बुंदेलखंड के विकास के विजन को लेकर, तो बुंदेलखंड में क्या क्या आप लोग विजन लेकर चल रहे हैं? अगले 5 साल में अब क्या सोच रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के प्रति बहुत ध्यान दिया है। यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करिए या डिफेंस कॉरिडोर जो लेकर आ रही है हमारी सरकार, डिफेंस कॉरिडोर के आसपास जिस तरीके से विकास होगा, बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उसी प्रकार पेयजल का संकट है, पेयजल के संकट के लिए हर घर नल से जल की योजना सरकार ने प्रारंभ की। तो बुंदेलखंड के प्रति एक विशेष दृष्टि हमारी सरकार की रही है और आगे हम इसे और आगे लेकर जाएंगे। करहल को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा है विवाद। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा के बूथ पर भूत भी नहीं आएंगे और बघेल साहब भी पलटवार कर रहे हैं, तो करहल की जंग किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही रोचक जंग है क्योंकि 2 सांसदों के बीच की जंग है जिसमें से एक तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस रोचक जंग को एक बहुत ही रोचक परिणाम तक करहल की जनता लेकर जाएगी और हमारे एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी वहां भारी अंतर से विजयी होंगे। सिराथू बड़ा चर्चा में है, खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य जी को घेरने के लिए अपना दल कमेरावादी ने भी जोर लगा रखी है, तो उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे कि कितना असर दिखेगा? देखिए, ऐसा है, चुनाव है तो कोई हमारे लिए रेड कारपेट तो नहीं बिछाएगा। विपक्ष में विरोध में लोग खड़े होंगे, लड़ेंगे भी, लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि हम सिराथू में भी विजय पताका अपनी गाड़ने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, ये जो बहुमत का हेलीकॉप्टर है कितनी ऊपर जा रहा है एनडीए का? बहुत ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे के चरणों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये एकदम टॉप पे चला जा रहा है। धन्यवाद से बात करने के लिए, शुभकामनाएं। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और वो आई थी अपना दल के प्रत्याशी का समर्थन मांगने, और ये देखिए हाथ हिलाकर लोगों से जनसंपर्क की अपील। और चूंकि आखिरी दिन है, कुछ घंटे चुनाव के बचे हैं, ऐसे में ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं और यही लोकतंत्र है। देखिए, ये तमाम लोग पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को देखने के लिए, उनका समर्थन देने के लिए, और देखिए तमाम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें मऊरानीपुर की हैं। झांसी में जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक सीट है मऊरानीपुर, और इसी मऊरानीपुर में पहुंची है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो कि अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन मांग रही हैं। और देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं उनका वो अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। देखिए, तो देखिए अपील लगातार चल रही है। उन्होंने बोला कि प्लेट पर बटन दबाना, और ये सभा यहाँ पर खत्म हुई तो तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, अब ये जनसभा खत्म हो गई है और अनुप्रिया पटेल अब यहाँ से रवाना होंगी। तो देखिए, जनसभा खत्म हुई और ये मऊरानीपुर की और आखिरी कुछ घंटे अब बाकी हैं, और इन्हीं आखिरी घंटों में जो ताबड़तोड़ जनसंपर्क हो रहा है, उस जनसंपर्क के बीच अनुप्रिया पटेल पहुंची हैं और वो लोगों से वोट मांगने की उन्होंने अपील की है। तो ये पूरी तस्वीर है और ये लोकतंत्र के महायुद्ध में ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंजीत के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, झांसी। खबर मिल रही है, बड़ी खबर है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में दोषियों की सजा पर बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जिस तरीके से दोषियों को सजा दी गई है, आपको बता दें 49 दोषियों में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उसके बाद ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं किदवई नगर की चुनावी जनसभा में क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे। और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से।